हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देखना शुरू कर चुके हैं विनय की पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 6 की गणित की इकाई 11 समीकरण एक चर में उसकी अभ्यास 11B के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। और उसमें पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नांकित चित्र की सहायता से समीकरण बनाइए एवं x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो, समीकरण बनाना है वो भी एक चर का, और वो एक चर के समीकरण से हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे एक तीर दिया गया है, ठीक है, एरो बना हुआ है और इसकी पूरी लंबाई दी गई है 30 सेंटीमीटर। एक हिस्सा x दिया गया है, दूसरा हिस्सा 70 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे हल करेंगे, लिख देंगे प्रश्नानुसार इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये इसके बराबर हो गया, यानी x धन 70 बराबर 30। अब यहाँ से x बराबर क्या आएगा, 30 इधर है और ये 70 बराबर के इधर जाएगा तो प्लस की जगह हो जाएगा माइनस का, -70। तो x बराबर 30 में से 70 घटा देंगे 13 सेंटीमीटर, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न देखते हैं, वो है हमारा कि राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। यदि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है तो श्याम की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो जो भी हमें प्रश्न पूछता है उसको हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना श्याम की वर्तमान उम्र बराबर है x वर्ष, ठीक है। अब प्रश्न जो कह रहा है उसको बहुत ध्यान से देखो। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। किसकी अधिक है? राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है, ठीक है। यानी राम 5 वर्ष अधिक है किससे? श्याम से। तो राम 5 वर्ष अधिक है श्याम से और राम की उम्र 28 साल, ठीक है। तो राम की उम्र बराबर 5 वर्ष प्लस श्याम की उम्र, ठीक। यही तो प्रश्न कह रहा है कि राम की उम्र जो है वो श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक है, ठीक है। राम की उम्र श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक है, यानी श्याम की उम्र में अगर 5 वर्ष जोड़ देंगे तो वो हमारी राम की उम्र आ जाएगी। राम की उम्र दी गई है 28 वर्ष, तो 28 बराबर 5 प्लस श्याम की उम्र हमने मान ली है x, तो 5 प्लस x। यहाँ से 5 हम ले आएंगे, इधर प्लस का है, देखो कोई चिन्ह नहीं, यानी प्लस, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो 28 माइनस 5 बराबर x। तो यहाँ से 28 में से हम 5 घटा देंगे, कितना आएगा? 23। तो ये x इधर लिख दो, x बराबर 23 वर्ष। कोई भी संख्या बराबर के इधर और पूरी बराबर के उधर चली जाती है। तो ये हमारा x बराबर 23 वर्ष आ गया। x हमने क्या माना है? श्याम की वर्तमान उम्र। तो हम लिख देंगे अतः श्याम की वर्तमान उम्र बराबर 23 वर्ष, और यही हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। और अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है कि किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, संख्या बताइए, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो हमसे पूछता है वही मान लेते हैं। तो हम लिख लेंगे माना संख्या बराबर x, ठीक है। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या क्या प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार क्या होना चाहिए। किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, यानी अगर संख्या x है तो उसमें 5 जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 15। अब यहाँ से x बराबर क्या आएगा, 5 इधर प्लस का है, इधर जाएगा हो जाएगा माइनस का, तो 15 माइनस 5, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, 15 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 10। x बराबर 10, यही हमारा आंसर आ जाएगा। लिख देंगे अतः संख्या बराबर 10, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, वो है हमारा कि शशि ने कुछ पेंसिलें खरीदी। 2 पेंसिल उसने अपनी छोटी बहन को दे दी। अब उसके पास यदि 3 पेंसिलें बची हों तो उसने कुल कितनी पेंसिलें खरीदी। यहाँ पे हम वही लिखेंगे, जो भी प्रश्न पूछ रहा है उसको हम मान लेंगे। माना x पेंसिलें खरीदी गई, ठीक। अब प्रश्नानुसार जो भी प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार क्या होगा। प्रश्नानुसार उसने कुछ पेंसिलें खरीदी, कितनी खरीदी, x खरीदी। 2 उसने अपनी छोटी बहन को दे दी, यानी जो x थी उसमें से 2 उसने छोटी बहन को दे दी। अब कितनी बची उसके पास, 3। तो कुल जो थी उसमें से 2 उसने अपनी बहन को दे दी, अब बची 3। ये मेरा हो गया प्रश्न। अब ये 2 माइनस का है, इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, पक्षांतर में प्लस का हो जाएगा, 3 धन 2, x बराबर 5 आ गया, ठीक है।
तो हम लिख देंगे अतः कुल खरीदी पेंसिलें बराबर 5 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5 पर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है 5वां। प्रज्ञा का वजन पहले से 3 किलोग्राम बढ़कर 17 किलोग्राम हो जाता है, उसका भार पहले कितना था? तो हम मान लेंगे यहाँ पर माना पहले भार बराबर x किलोग्राम, ठीक है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है उसके अनुसार हम समीकरण लिखेंगे। इसको हम लोग गणित की भाषा बोलते हैं। देखो पहले कितना था x, कितना बढ़ गया 3 किलो, अब बाद में कितना हो गया 17 किलो, ठीक, बिल्कुल सही। 3 बराबर के इधर जाएगा, पक्षांतर में प्लस की जगह हो जाएगा माइनस का, चिन्ह बदल जाता है बराबर के दूसरी तरफ जब भी कोई संख्या जाती है। तो ये 17 माइनस 3, 17 में से 3 गया 14 है। x बराबर अतः पहले का भार बराबर 14 किलोग्राम, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आगे वाले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 6वां प्रश्न है 22 मीटर लंबे फीते को 7 बराबर भागों में बांटा गया है। यदि प्रत्येक भाग की लंबाई 3 मीटर हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो क्या है कि एक 22 मीटर लंबे फीता, यहाँ पे दिया गया है फीते की लंबाई 22 मीटर है, ठीक है। प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि उसको 7 बराबर भागों में बांटा गया है, ठीक है, और एक भाग की लंबाई है 3 मीटर। तो 7 भागों की लंबाई कितनी होगी 3 गुणे 7, ठीक है, यानी कि 7 तिया 21 मीटर, ठीक। और यही जो 7 भागों की लंबाई है, यही जो है किसकी लंबाई है फीते की लंबाई है, ठीक है। तो हम लिख देंगे अतः फीते की लंबाई बराबर 7 भागों की लंबाई, और 7 भागों की लंबाई है हमारी 21 मीटर, तो यही हमारी 21 मीटर आ गई फीते की लंबाई, और यही हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 7वां प्रश्न दिया गया है किसी संख्या का आधा उसकी चौथाई से 10 अधिक है, वह संख्या बताओ। तो देखो प्रश्नानुसार सबसे पहले हम लिख लेंगे कि माना संख्या बराबर x। प्रश्नानुसार जो भी प्रश्न कह रहा है वो हमें करना है, ठीक है। देखो प्रश्न 1 कह रहा है कि संख्या का आधा उसके चौथाई से 10 अधिक है। हमने एक तरफ लिख लिया संख्या का आधा, एक तरफ लिख लिया संख्या का चौथाई। अब प्रश्न के हिसाब से हमें ये देखना है कि किधर 10 अधिक है। देखो क्या कह रहा है, संख्या का आधा इसके चौथाई से 10 अधिक है। कौन 10 अधिक है, ये 10 अधिक है। समीकरण हमें करना है बराबर, ये 10 अधिक है इससे, तो इधर पलड़ा भारी है, हमें तराजू बराबर करने के लिए इधर भी 10 रखना पड़ेगा। समझ गए आप लोग। अब देखो संख्या का आधा, संख्या हमने मानी है x, तो ये होगा x बटे 2, संख्या का चौथाई x बटे 4 धन 10। ये x एक तरफ ले आएंगे पक्षांतर करके, तो इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस का। x बटे 2 यहाँ पहले से था, माइनस का x बटे 4 आ गया बराबर 10। एलसीएम लेंगे, आएगा 4, 2 का 4 में भाग देंगे, 2 दूनी 4, उस 2 का ऊपर गुणा कर देंगे 2x, 4 का भाग देंगे 4 में, 4 एकम 4, उस 1 का x में गुणा कर देंगे x बराबर 10। अब ये तिर्यक गुणा होगा तो ये 4 इधर भाग में है, इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो इधर 2x माइनस x बराबर 10 गुणे 4, 2x में से 1x गया तो बचा 1x बराबर 40, ठीक। यही हमारा आंसर आ गया। संख्या पूछ रहा था, लिख देंगे अतः संख्या बराबर 40, यही मेरा आंसर आ गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न है कि एक ठेले पर 550 संतरे हैं, इन्हें 2 ठेलों पर इस प्रकार बांटिए कि उनमें से एक पर दूसरे की अपेक्षा 50 संतरे अधिक हों। देखो कुल संतरे कितने हैं 550, 2 ठेलों में करने हैं, एक ठेले में कुछ हो, दूसरे ठेले में उससे 50 अधिक हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे हम मान लेंगे कि इसमें पहले ठेले पे x है, ठीक है, तो दूसरे में कितने x में 50 अधिक हो जाएंगे, ठीक है। तो मान लेंगे हम, माना पहले ठेले पर संतरे बराबर x, ठीक है, तो दूसरे ठेले पे कितने हो जाएंगे पहले से 50 अधिक, यानी x प्लस 50। कुल संतरे कितने दिए गए हैं, कुल संतरे हैं हमारे 550,
अब यहाँ पे हम लिख देंगे प्रश्नानुसार, दोनों को जोड़ देंगे और वो हमारे कुल संतुलन के बराबर होना चाहिए, यानी x प्लस 50, ये पहले ठेले के ये दूसरे ठेले के बराबर कुल संतुलन यानी 550। x और x कोष्टक हटा दो, x प्लस 50 बराबर 550। x और x हो गए 2x और ये 50 इधर जाएगा, प्लस का है इधर हो जाएगा माइनस का, तो 550 माइनस 50 घटा देंगे 50, यहाँ पे आएगा 500 x और ये 2 इधर जाएगा बटे में। गुणे में जब भी कोई संख्या होती है बराबर के दूसरी तरफ भाग में जाती है, भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10, शून्य का शून्य, कितना आ गया 250। तो यहाँ पे अतः आंसर हमारा आ जाएगा, पहले ठेले पर कितने संतरे आएंगे 250 और दूसरे ठेले पर, पहले ठेले में जितने हैं उसमें से 50 जोड़ देंगे, तो 250 में 50 जोड़ देंगे 300, तो पहले ठेले पे 250 दूसरे ठेले पे 300 और यही हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 8। अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 9 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नांकित समीकरणों को त्रुटि एवं प्रयत्न विधि से हल कीजिए। यहाँ पर एक नई विधि का नाम आप सुन रहे होंगे, त्रुटि एवं प्रयत्न विधि क्या है। समीकरण को हल करना है। पहला समीकरण x प्लस 6 बराबर 10। देखो इसमें क्या होता है, हम लोग मान रख के देखते हैं और जिस मान से वो पूरा समीकरण संतुष्ट हो जाता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाती है, वही उसका आंसर होता है। जैसे यहाँ पे देखो 6 है तो 6 में हम कितना जोड़ दें 10 आ जाए तो 4, तो हम यहाँ पे x बराबर 4 रख के देखते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गई तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो x की जगह पे 4 रख दो, 4 धन 6 बराबर 10, 4 और 6 आ गया 10 बराबर 10, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई यहाँ पे राइट हैंड साइड के, अतः उत्तर x बराबर 4 होगा। ठीक, समझ गए, यही आंसर, सिंपल सा। अगला वाला प्रश्न आप लोग अपने मन से करो 9। अब देखो x प्लस 9 बराबर 5, यहाँ पे 5 कम है 9 ज़्यादा है, 9 में कितना जोड़ें कि 5 आए, तो जोड़ने का तो सवाल ही नहीं, घटाना पड़ेगा, यानी x का मान माइनस में आएगा। तो 9 में कितना कम, 5, 4 कम करें, 4 कम करें, तो यहाँ पे हम x बराबर -4 रख के देखते हैं। -4 रखने पर 9 में 4 कम कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो देखो -4 प्लस 9 बराबर 5, -4 प्लस 9 कितना आएगा 5 बराबर 5, तो यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड की। तो अतः उत्तर मेरा क्या आएगा, x बराबर ये -4, यही हमारा आंसर आ गया। इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं त्रुटि एवं प्रयत्न विधि। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा अंतिम प्रश्न दिया गया है, निम्नांकित समीकरण को पक्षांतर विधि से हल कीजिए। पक्षांतर विधि लगानी है इसमें, यानी कि एक संख्या दूसरी तरफ ले जानी है। देखो पहला प्रश्न है, पहला समीकरण है p प्लस 19 बराबर 21, 19 को इधर ले जाना है, p बराबर 21 और ये 19 प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 21 में से 19 जाएंगे 2, p बराबर 2, यही हमारा आंसर आ गया। बहुत आसान होती है पक्षांतर विधि। दूसरा है n-7 बराबर 8, तो ये 7 जो है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा 8 और ये 7 इधर माइनस का है, इधर आ जाएगा प्लस का। तो n बराबर 7 धन 8, 7 और 8 जोड़ दिए 15 हो गए, यही हमारा आंसर आ गया। पक्षांतर विधि में अचल संख्याएं एक तरफ रहती हैं और चल संख्याएं एक तरफ रहती हैं। ठीक है, आगे समीकरण दिया गया है x माइनस 11 बराबर 20। यहाँ पर जो -11 है ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का हो जाएगा 20 प्लस 11, इधर x, तो x बराबर 11 में से 20 जोड़ दिए आ जाएगा 31, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सभी प्रश्न पक्षांतर विधि से हम लोग लगा रहे हैं, 2 लाइन का आंसर आएगा। यहाँ पे देखो बाई इधर है तो बाई को इधर ही बना रहने देंगे, 8 को इधर ले आएंगे, 7 पहले से 8 इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, इधर बाई, तो -1 बराबर बाई, 8 ज़्यादा है तो माइनस का 1 बचेगा। अब बाई इधर लिख दो, बाई बराबर -1, यही हमारा आंसर आ गया। बाई को इधर लिख दिया, -1 दूसरी तरफ लिख दिया। लास्ट है हमारा x प्लस 5 = 0, तो ये 5 पूरा उठ के आ जाएगा इधर, x बराबर 0 - 5, तो ये हमारा आएगा -5 x बराबर, और यही हमारा आंसर आ गया।
तो बच्चों ये था इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न। आई होप कि आप लोगों को ये सारे प्रश्न और ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।